दोस्तों, आज की कहानी में एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ घूमने जाती है, पिकनिक मनाने जाती है बाहर। सुबह जाती है, जब शाम को वापिस आती है तो आने के बाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हैं और गुमसुम होते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, कोई जवाब नहीं देते। जो दुल्हन होती है, बहू होती है, जो घर की नई नवेली, वो रोने लगती है। फिर भी घर वाले बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताते। कि तभी जो दुल्हन होती है वो बेहोश हो जाती है रोते रोते। फिर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर अपने बेटे से पूछते हैं कि आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम लोग हंसते हुए गए थे और आए हो ऐसी हालत में, क्या हुआ है तुम लोगों के साथ, तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम बोल भी नहीं पा रहे हो। तो वो जो लड़का होता है, वो जब हकीकत अपने घर वालों को बताता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो सभी का दिल दहला देने वाली घटना है ये। दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पे अगर क्लिक करा है तो पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर बताना कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की है और वहाँ पर एक थाना लगता है। वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसकी शादी होती है, बेटे की शादी होती है। 2-3 दिन बाद ही वो घूमने के लिए अपनी पत्नी को लेकर पिकनिक मनाने जाता है। जाने के बाद वहाँ जब वो पिकनिक मनाने जाता है, वो एक सुनसान जगह बैठा होता है, मतलब पहाड़ियों के इलाके में जाता है, वहाँ बैठा होता है। वहाँ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। उनकी लव मैरिज हुई थी। जब वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं कि कुछ ही दूर पर 5 लड़के भी वहाँ होते हैं जो कि अपनी पार्टी कर रहे होते हैं। वो लिट्टी चोखा बना रहे होते हैं और ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उधम मचा रहे होते हैं। साथ ही ये दोनों पति पत्नी वहाँ होते हैं। उन लोगों की नज़र इन पर पड़ती है कि ये दोनों पति पत्नी यहाँ है और वहाँ सुनसान है, कोई भी नहीं है। वो लोग उनके पास आते हैं, उसके पति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद एक पेड़ होता है, पेड़ से उसके पति को बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर एक लड़का आता है उनमें से और उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है ज़बरदस्ती। दोस्तों, ऐसा करते करते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, खुलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो 5 लोग होते हैं और ये अकेला होता है और फिर इसे बांध भी दिया होता है। ऐसे ही एक एक कर कर वो पाँचों लोग उसके ही सामने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसा करने के बाद जब वो पाँचों अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, फिर वो 3 लोगों को और बुलाते हैं फ़ोन कर कर, फिर वो 3 लोग और आते हैं। ऐसे ही कर कर ये 8 लोग हो जाते हैं और फिर ये लोग अपनी जब हवस पूरी कर लेते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैसे भी कर कर उसकी पत्नी अपने पति को उस पेड़ से जो बंधा होता है उसको खोलती है। फिर शाम को ये लोग जब घर आते हैं तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही किसी को कुछ बताते हैं। घर वालों के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद, बहुत ज़्यादा दबाव देने के बाद वो सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये 21 अक्टूबर 2024 की है, जब ये लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2000 शाम को जब ये घर वालों को बताते हैं तो ये लोग 22 अक्टूबर को 2024 को पुलिस स्टेशन जाते हैं, दोनों पति पत्नी। पुलिस को सारी बातें बताते हैं। बात तब होती है जब पुलिस सुनने के बाद भी इनकी रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उन्हीं दिनों कोई नेता था जो वहां आने वाला था, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस अपने में ही मस्त रहती है, उन्हीं उसी के बड़े लोगों के बीच में लगी रहती है, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करती है। तब ये लोग अपनी वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। जब कहीं दूर को पुलिस हरकत में आती है और फिर छानबीन शुरू कर देती है कि उन आरोपियों को पकड़ने में लग जाती है, क्योंकि उनको ये करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। इन दोनों की जो वीडियो होती है वो वायरल हो रही थी कि इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब पुलिस को ना चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है और इधर अब जब पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है तो उसी जगह से करती है जहाँ ये लोग गए थे घूमने के लिए। जब उस जगह जाकर पुलिस छानबीन करती है तो वहाँ से ड्रिंक की बोतल मिलती है और वहाँ काफ़ी सारी
एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो कि उनके काम आते हैं। उसके बाद उन जो लोग वहाँ मिले थे उन लोगों का कुछ स्केच वगैरह बनवाते हैं वो लोग। उसके आधार पर उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की जाती है कि तभी जो वो 5 लोग थे उनकी वीडियो वायरल करते हैं वो लोग उसी दिन की जो उन्होंने पार्टी की थी। पार्टी करने के दौरान वो लोग जब वीडियो वायरल करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले भी ऐसा बहुत लोगों के साथ कर चुके थे और फिर जब उसकी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे थे तो वो लोग ये भी बोलते हैं अगर तुम लोग चिल्लाओगे कुछ करोगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ वो लोग उसे धमकी भी देते हैं कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, और वीडियो भी बना लेते हैं वो लोग उसका, उसे ब्लैकमेल करने के लिए कि हम ये वायरल कर देंगे अगर तुम लोग हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो। और साथ साथ वो लोग ये भी बोलते हैं और कह भी दोगे पुलिस से तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा बहुत बार बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इज्जत तुम्हारी जाएगी, ऐसा कहकर वो उन्हें धमकी भी दे देते हैं। तो दोस्तों जब वो अपनी पार्टी की वीडियो वायरल करते हैं तो ये लोग पहचान जाते हैं और फिर अब पुलिस लोकेशन के थ्रू उनको पकड़ लेती है। जब उन 5 लोगों को पकड़ा जाता है तो वो 3 लोगों को भी पकड़ा जाता है उन्हीं के आधार पर। तो पुलिस इन 8 लोगों को अरेस्ट कर लेती है जिन्होंने भी ये जुर्म किया था, और इन 8 लोगों में से सबसे जो छोटा व्यक्ति था उसकी उम्र 19 साल थी, एक की 27 साल थी, एक की 29 साल थी। ऐसे करके ये लोग 8 लोग थे जिन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। तो दोस्तों ये जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, ये आपको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है कि कभी भी कोई कपल ऐसे अकेले में जाए या अपनी फैमिली के साथ जाए तो ऐसी सुनसान जगह पर ना जाए जिससे कि कोई भी दिक्कत हो और आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि भीड़-भाड़ वाले स्थान पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कुछ तो डर होता है, और ऐसे सुनसान जगह पर अकेले कपल को देखकर जो काफ़ी सारे लोग होते हैं, ये जैसे ये 5 लोग थे, ऐसे उनके मन में कोई भी हैवान बन सकता है, कोई अच्छा खासा इंसान भी ऐसे देखकर किसी के मन में कब गलत विचार आ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कभी भी अकेले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको यही सब बताना था कि अकेले जाने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।